बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी 9th आर्ट्स के बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आज आपका जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.5 और उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो 2 करेंगे आज आप जी। इसके लिए स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी। बुक सामने रखें आप और इसकी स्टेटमेंट सुनिए और साथ इसको पढ़िए जी। अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये हो तो 4,050 में कितने कपड़े खरीदे जाएंगे। यानी कि 15 जो कपड़े हैं जोड़े हैं वो आएंगे 6,750 के और 4,050 के कितने आएंगे। ज़ाहिर है पैसे थोड़े हैं तो कपड़े भी थोड़े ही आएंगे। तो पैसे अगर ज़्यादा होंगे तो कपड़े ज़्यादा आएंगे, पैसे अगर थोड़े होंगे तो कपड़े भी थोड़े आएंगे। आइए देखें, जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसको आपने पहले लिखना है और जो चीज़ आपको 2 दफ़ा दी होगी उसको आपने दूसरे नंबर पर लिख लेना है। अब देखें, कपड़े हमने फाइंड करने हैं तो कपड़े मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख लिए हैं। 15 जो कपड़े हैं वो आते हैं जी 6,750 रुपये के और कितने कपड़े आएंगे आपके आएंगे एक्स 4,050 के। 15 कपड़ों की कीमत है 6,750 और कितने कपड़े आएंगे 4,050 के। अब आप ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने पैसे ज्यादा होंगे कपड़ों की तादाद भी उतनी ज्यादा आएगी, जितने पैसे कम होंगे कपड़े भी उतने कम आएंगे। तो ये जो हमारा रिलेशन है इसको हम कहते हैं तनासब रास्त। यानी कि जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज भी कम होती है। तो इधर भी यही हो रहा है, अगर पैसे ज्यादा होंगे तो कपड़े ज्यादा आएंगे, पैसे कम होंगे तो कपड़े कम आएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, दोनों जो इसके एरोज हैं वो आपने ऊपर की तरफ लगाना है। ये मेन चीज है इसकी। जब एरो ऊपर लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाली रकम ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाली रकम आपको नीचे लिखेंगे। इसका भी सेम ऐसे करेंगे। 4,050 है इसको आप लिखेंगे ऊपर और 6,750 को आप लिखेंगे नीचे। अब आप देखेंगे कि ये जो 15 है वो उधर आगे इधर हो रहा है डिवाइड, इधर आगे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। तो इसको आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9। तो 9 जोड़े आपके कपड़ों के जो है ना वो आंसर आएगा। यानी कि आप देख सकते हैं जी, पैसे ज्यादा थे 15 जोड़े आ रहे हैं, अब पैसे जो है ना कम हो गए तो सारा सूट भी फिर कम ही आएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं इसका 4। एक गाड़ी को हाथ सफर के लिए 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से 5 घंटे लगते हैं। यानी कि एक गाड़ी है वो 45 की स्पीड पे जाए तो उसको लगते हैं 5 घंटे। 3 घंटों में इसी सफर को करने के लिए गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। अगर वो गाड़ी ये जो 5 घंटे वाला सफर है 3 घंटों में अगर जाना चाहे तो उसकी स्पीड क्या होगी। ज़ाहिर है टाइम आपका 2 घंटे कम हो गया तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आइए करते हैं इसको बोर्ड पे जी। पहले आप देखेंगे रफ्तार, इधर आप देखेंगे वक्त लिख लें या घंटे लिख लें, एक ही बात है। पहले उसकी रफ्तार कितनी है जी 45 किलोमीटर, उसको लगते हैं 5 घंटे। अब ये जो 5 घंटे वाला सफर है वो उसने करना है 3 घंटों में। 3 घंटों में सफर करने के लिए उसकी रफ्तार कितनी रखनी पड़ेगी, तो वो हम रख लेते हैं जी एक्स। अब x का आंसर आप निकाल दें। आप देखिए ये डायरेक्ट है कि पहले इनडायरेक्ट है। अगर किसी चीज की स्पीड ज्यादा होगी तो वो जल्दी अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये हो गई क्या हो गई जी यानी कि इनडायरेक्ट होगी। यानी कि स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब टाइम कम में गई तो इसकी मतलब है कि इसकी स्पीड जो है ना हमारे पास क्या आएगी वो ज्यादा आएगी। अब एक एरो ऊपर लगेगा, एक एरो इसका नीचे लगेगा। जब भी इंटरैक्ट होगा एक एरो ऊपर एक एरो आप नीचे लगाएंगे। तो जी बच्चों आप देखें, एक एरो ऊपर एक नीचे, ये ऊपर ये नीचे आ गई। जब एरो आपका नीचे की तरफ होगा तो आपने ऊपर वाली ऊपर ही लिखनी है, नीचे वाली नीचे ही लिखनी है। अब 5/3 आ गया, ये 45 से डिवाइड हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई। इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे आपको आपका आंसर आएगा 75। सवाल लिखना आपने स्पीड है क्योंकि तो आप लिखेंगे किलोमीटर फी घंटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब बाकी क्वेश्चन दोनों आपने खुद करने हैं, सेम ऐसे ही, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।